देशद्रोही बेटी नेहा सिंह राठौर को हजरतगंज थाने में बुलाकर न सिर्फ घंटों उससे पूछताछ हुई है, बल्कि ये भी बताया जा रहा कि यूपी पुलिस ने लठ भी बजाया है। और अब तो नेहा सिंह राठौर ने खुद सामने आकर सारा बयान जारी कर दिया है। नेहा सिंह राठौर ने खुद खुलासा कर दिया है। नेहा सिंह राठौर ने भावुक अपील कर दिया है। और यकीन मानिए, नेहा सिंह राठौर का ये वीडियो देखकर आपको लगेगा कि अपने आप को शेरनी कहने वाली, शेर की बेटी कहने वाली नेहा सिंह राठौर तो असल में चूहिया निकली। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को उससे हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि नेहा सिंह राठौर अब रो रही है, गा रही है और कह रही है और लोगों से ना सिर्फ भावुक अपील कर रही है। इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि अपने आप को शेरनी कहने वाली पर जब कानून का हंटर चलता है तो उसकी क्या हालत हो जाती है। और आप जरा ये वीडियो देखिए। सच में ले लिया। मैंने तो एक दो मीडिया वालों से पूछा भी कि सच में मतलब थोड़ी इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए महाराज, थोड़ी जिम्मेदारी बनी रहनी चाहिए। खैर, जो बात है, आप लोग चिंतित हो रहे थे मुझे लेकर के, तो मुझे ये कहना है, कल मैं जो है हजरतगंज थाने गई हुई थी। मुझे आज से 15 दिन पहले एक नोटिस मिला था हजरतगंज थाने की तरफ से। तो तब मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था और तो फिर मैंने लेटर के माध्यम से प्रभारी निरीक्षक को ये बताया था, उनको सूचित किया था कि मैं अभी आने में असमर्थ हूँ। बाकी वीडियो कॉल पे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम मीटिंग, और मैंने अपना नंबर भी दिया था कि आप कभी भी किसी भी वक्त जो है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा ही आपका जांच में सहयोग के लिए तैयार हूँ। तो 14-15 दिन बीत गए होंगे और दोबारा से मुझे नोटिस 2 तारीख को मेरे दरवाजे पर नोटिस चस्पा किया हुआ था। तो फिर शायद कल मैंने देखा तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, अब अगर जांच में सहयोग के लिए मुझे बुलाया जा रहा है तो बिल्कुल मुझे जाना चाहिए। तो कल रात को जैसे ही मैंने देखा, मैं तुरंत गई और फिर वहां पर हुआ ये कि प्रभारी निरीक्षक जो हैं उनकी कुछ मीटिंग थी, जैसा कि होता है, उनके पास बहुत काम होते हैं, तो अपनी मीटिंग में बिजी थे। तब तक मैं इंतजार कर रही थी, मैं उनका वेट कर रही थी। और पता नहीं, मैं मीडिया लेकर के नहीं गई थी, मीडिया वाले वहां पहुंच गए थे और उन लोगों ने ये खबरें दिखाना शुरू कर दिया कि नेहा सिंह राठौर को हिरासत में ले लिया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे हिरासत में नहीं लिया गया था। मुझे मेरे घर पुलिस मुझे उठा करके लेने नहीं आई थी, मैं खुद गई थी। मैं और मेरे पति खुद गए थे कि हम जा रहे हैं अपना बयान दर्ज कराने, पुलिस का जो है वो जांच में सहयोग करने, है ना। तो हम खुद से गए हुए थे, पुलिस हमें लेने नहीं आई थी। मुझे उठा करके जबरदस्ती वो जो गाड़ी में बिठा करके अरेस्ट करके नहीं ले जाया गया था। मैं अपने मन से गई थी, मैं खुद ही गई थी। कुछ न्यूज चैनल वालों ने ये खबर चलाया कि 4 नोटिस के बाद मैं पहुंची हूं। बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। दूसरा नोटिस आते ही मैं पहुंच गई थी कल। तो फिर मैं पहुंची वहां पे 3-4 घंटे बाद। प्रभारी निरीक्षक जो हैं, अपने काम से उनको फुर्सत मिला तो हमारी मुलाकात हुई। फिर उन्होंने कहा कि सूर्यास्त हो गया है तो किसी महिला का बयान जो है वो सूर्यास्त के बाद नहीं दर्ज किया जा सकता। बस इतनी ही हमारी बातचीत हुई और फिर मैं चली आई। ये सिर्फ इतनी सी ही बात है। और जो मेरे शुभ चिंतक हैं, मैंने देखा वो काफी परेशान थे और कि उन्हें लग रहा था कि अब सही बात है, उनके पास भी सोर्स क्या है चीजों को जानने का, जानकारी इकट्ठा करने का। ऑब्वियस सी बात है, मीडिया ही है और मीडिया बहुत झूठ फैलाता है महाराज, बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत करता है मीडिया। मैं बैठी हुई हूँ वहां पे, मैं बैठ करके इंतजार कर, मुझे हिरासत में नहीं लिया गया है कि 4 लोगों ने मुझे घेर करके रखा है कि नहीं इनको परेशान कर। मैं बैठी हुई हूँ कि सर आएंगे, सर फ्री होंगे तो मैं जो जा करके अपना बयान जो है वो दर्ज कराऊंगी। मैं वहां पर बैठी हुई हूँ आराम से, मैं अपना, और वहां पे उधर से कहीं दूर से रिकॉर्डिंग करके कि इनको देखो हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज,
नहीं करना चाहिए ऐसा। जो मेरे शुभचिंतक हैं वो परेशान हो जाते हैं। आप लोगों को मतलब हाँ, चैनल पे आपके व्यूज आ जाते होंगे, ब्रेकिंग न्यूज मिल जाती होगी, लेकिन जो लोग भी मुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए ये दुखद खबर हो जाती है और वो परेशान हो जाते हैं। तो खैर, आप लोगों को परेशान नहीं होने की जरूरत है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, अपने घर पर हूँ। कल मैं गई थी हजरतगंज थाने अपना बयान दर्ज कराने, इतनी सी ही बात है। मीडिया का झूठ परोसा, हाँ, मीडिया का काम ही झूठ परोसना है, क्या ही बोला जाए। नहीं करना चाहिए भाई, थोड़ी जिम्मेदारी मीडिया वालों की भी है। मतलब हम समझते हैं कि आप लोगों को खबरें चाहिए, लेकिन कुछ भी झूठ तो मत बोल। मतलब सामने से ही कोई कैसे झूठ बोल सकता है। मैं बैठी हुई हूँ और वहां से 2 मिनट पहले एक कुछ ट्वीट हो गया है या फलाने चैनल पे कुछ खबरें चल रही हैं और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और मैं देख रही हूँ कि वो व्यक्ति झूठ, इन्फॉर्मेशन तो वही लोग देते होंगे ना अपने हेड ऑफिस में कि झूठ बोल रहा है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, खुद चल के आई हूँ, इनको हिरासत में ले लिया गया, इनसे पूछताछ जारी है 4 घंटों से। नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं हुआ। मैं गई थी और मैं वेट कर रही थी, मैं इंतजार कर रही थी उनका। वो व्यस्त थे, प्रभारी निरीक्षक जो है। मुझे जो नोटिस आया हुआ था, जो दूसरा नोटिस, उसमें एक बात लिखा हुआ था कि 3 दिन के अंदर आपको विवेचक के समक्ष प्रस्तुत होना है अपना बयान दर्ज कराने के लिए। तो मैं 3 घंटे के अंदर ही, मुझे लगता है, मैं पहुंच गई थी और इतनी सी ही बात थी। मैं वहां पर बैठ करके उनका इंतजार कर रही थी कि जब भी वो फ्री होंगे हम जो है उनसे बातचीत करेंगे। उस चीज को तोड़ के मरोड़ के ऐसा नहीं करना चाहिए। रही बात अरेस्ट की, अगर ऐसा भी हुआ तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। मैंने पहले भी कहा है कि आप लोगों को परेशान नहीं होने की जरूरत है और जो कुछ भी बातें हैं मैं बिल्कुल आप लोगों से शेयर करूंगी और तुरंत आकर के मैं बताऊंगी। हालांकि कल मुझे फुर्सत नहीं मिल पाया क्योंकि रात काफी हो गया था। मैं वहां से लगभग 12 बजे निकली थी घर के लिए, तो फिर 12-1 बजे लाइव आकर के बातचीत करना, मुझे लगा कि आप लोग भी मतलब सो ही गए होंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो फिर मैं सोचा कि सुबह उठ करके मैं आप लोगों को बताऊंगी। जो मेरे शुभचिंतक हैं उन्हें परेशान नहीं होने की जरूरत है। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि ये लड़ाई मैं लड़ूं और मैं जीतूं। और ये लड़ाई सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है ना। प्रधानमंत्री जी की आलोचना करने पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाना, ये बहुत अजीब सी बात है। आप लोग भी इसका ख्याल जरूर रखिएगा कि आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी होगी। अगर नहीं बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो आपके बच्चे गंदा पानी, जहरीला पानी पी करके मर जाएंगे, गंदी हवा में सांस लेकर के मर जाएंगे, है ना। तो आपको बोलना पड़ेगा। मैं भी बोल रही हूँ और मुझे खूब परेशान किया जाता है, खूब परेशान किया जाता है और मैं फिर भी हिम्मत से जुटी हुई हूँ। हौसला मेरा नहीं टूटा है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप लोग भी प्रयास कीजिए कि आवाज उठाने का काम सिर्फ मेरा ही नहीं है, आप सबकी भी जिम्मेदारी है ना। और सुनीता यादव जी, हाय नेहा जी लिख रही हैं। हेलो सुनीता जी, कैसी हैं आप। और काजल यादव जी लिख रही हैं कि कान्हा जी आपको शक्ति दें, राधा रानी आपके साथ हैं दोस्त। आप मेरे लिए दुआ कर रही हैं भगवान से, ये इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। शिरो के निषाद जी, हम आपके साथ हैं। गोपाल कुमार यादव जी लिख रहे हैं कि आप सही हैं, सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। एक जने लिख रहे हैं थोड़ा और मोटा चश्मा लगा लो। इनके लिए इस वक्त का सबसे जरूरी अहम मुद्दा है कि नेहा सिंह राठौर ने अपने जो है चश्मा क्यों इतना मोटा लगाया हुआ है। होता है, अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं लोगों की, इनकी अपनी प्राथमिकता है। तो यही सब बातें हैं, बस यही मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग परेशान मत होइए, इतनी सी ही बात थी। बाकी आगे जब भी मुझे पुलिस की तरफ से कोई नोटिस मिलता है या बुलाया जाता है जांच में सहयोग के लिए, तो मैं हमेशा तत्पर हूँ, हमेशा तैयार हूँ। अच्छा, मैं वहां पर गई थी, पुलिस की तरफ से एक मुझे नोटिस भी रिसीव कराया गया कि हाँ मैं आई थी, लेकिन सूर्यास्त होने की वजह से मेरा बयान नहीं दर्ज कराया गया। वो एक नोटिस भी मुझे मिला है। और यही बात हुई थी कल। शानदार लिख रहे हैं रमेश चौधरी जी, जय हो लिख रहे हैं। पुष्पलता जी, हेलो नेहा जी, आपके जज्बे को सलाम लिख रही हैं पुष्पलता जी। जय भीम, नमो बुद्धाय लिख रहे हैं।
हाँ सही बात है, ये अमृत काल चल रहा है और बेटियों पर ये अमृत कुछ ज्यादा ही बरस रहा है। कभी उन्नाव की बेटी पर बरस रहा है, कभी उत्तराखंड की बेटी पर बरस रहा है, कभी बिहार की बेटी पर बरस रहा है। कहीं क्या बोला जाए, ये अमृत काल ही है। आप लोग भी आनंद लीजिए, नहीं बोलेंगे तो कल आपकी बारी होगी, आपके अपने घर के लोगों की बारी होगी, तो आप लोग भी बोलना सीख लीजिए। जो लोग भी मेरी आलोचना करते हैं, मुझे गंदी गालियां देते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगी, पता नहीं आप क्यों और किस वजह से सरकार का समर्थन कर रहे हैं और इतनी गंदी चीजों का भी आप करिए। आपका मैं विरोध भी नहीं करूंगी, क्योंकि भैया आप भी आजाद हैं कुछ भी करने के लिए, बोलने के लिए, समर्थन करने के लिए, सरकार का विरोध करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, चुप रहने के लिए, आंख बंद करके सब कुछ न्याय अन्याय देखने के लिए। तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक विनती जरूर कर सकती हूँ कि आप लोग भी बोलिए। नहीं बोलेंगे तो कल किसी दिन ऐसा ना हो, ईश्वर ना करे कि मुआवजे की लाइन में आप खड़े मिलें, आपके घर की बेटी बहन के साथ कुछ कोई दुर्घटना हो जाए। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बिल्कुल डरा नहीं रही हूँ, मैं बस एक बात बता रही हूँ एक सामान्य तरीके से, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ऐसा ना हो कि अब छोड़िए, जाने दीजिए, मेरा ये तो बहुत डराने वाली बात हो जाएगी, लेकिन हाँ डर लगता है। अभी फ्लाइट में बैठने में डर लगता है, ट्रेन में जाने से डर लगता है, बस से जाने में डर लगता है, कहाँ हम सुरक्षित हैं। पानी पीने में डर लगता है, कुछ भी खाने में डर लगता है, तो पता नहीं क्या होगा। हाँ सही बात है, 1 जनवरी को आपको पता है क्या हुआ? मेरा एक भतीजा है, तो 12 बजे वो नोएडा रहता है, उसने फोन किया कि मौसी मैं केक खाऊंगा, और मेरा बड़ा मन था कि मैं उसके लिए केक ऑर्डर कर दूं। फिर मुझे पिछले साल की एक घटना याद आ गई कि एक 8 साल की बच्ची थी और केक में कुछ प्रॉब्लम थी, और वो उसका, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा नहीं नहीं नहीं, नहीं ये काम मैंने, पता नहीं ये डर है अंदर, तो हम क्या करें। तो मैंने केक उसके लिए, बड़ा वो जिद कर रहा था कि अरे मौसी तुम तो मेरे लिए केक ऑर्डर कर दो, मुझे खाना है, मुझे 1 जनवरी को 12 बजे रात को केक काटना। मैंने कहा ये मैं गलती नहीं कर पाऊंगी, अब तुमको जिद करना है, रोना है रो, तुम मुझसे बात मत करना, मैं 2 दिन बाद तुम्हें अलग तरीके से मना लूंगी। मैं उसको बहुत मानती हूँ, लेकिन मैंने उसके लिए केक नहीं ऑर्डर किया, मेरे मन में भय है ना। तो ये सब बातें हैं। आदमी सांस ले रहा है, लगता है भगवान पता नहीं हमारे फेफड़े सही सलामत हैं कि नहीं है, हम दवा खा रहे हैं, हम जो है बहुत सारा की समस्याएं हैं भाई। तो आप लोग भी समझ रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ और मनगढ़ंत कहीं झूठी बातें बोल रही हूँ और मैं डरा रही हूँ आप लोगों को, मिसगाइड कर रही हूँ, मिसलीड कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं है। सारी चीजें अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, आप लोग भी देख सकते हैं। तो हाँ, मांडवी दुबे जी लिख रही है, सही बात है, डर लगता है। हाँ डर लगता है, आप लोग भी डरते होंगे, और अगर आप डरते हैं तो ये बात कहिए कि आप डरते हैं, आपको कहना चाहिए, आपका अधिकार है। आप क्यों, मतलब आप आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, आप क्यों डरते हैं, है ना। आपको सवाल पूछना चाहिए, आप जिनको वोट करते हैं आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए कि हमने आपको वोट दिया है, हमारे गांव की सड़क ऐसी क्यों है, हम गंदा पानी क्यों पी रहे हैं, ये हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है। पर लोगों को यहाँ लगता है कि सारी जिम्मेदारी मेरी है, अब मुझसे सवाल पूछते हैं। मैं कहीं की जनप्रतिनिधि नहीं हूं, आपने मुझे चुना नहीं है वोट दे करके कि हाँ नेहा सिंह राठौर तुम जा रही हो, तुमको हम जो है विधानसभा भेज रहे हैं, लोकसभा भेज रहे हैं, तुम विधायक हो, तुम सांसद हो, तुम मंत्री हो, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं नहीं हूं कहीं की सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, फलाना मिनिस्टर, ढिमकाना मिनिस्टर। अरे मैं बहुत साधारण सी लड़की हूं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लोग मुझसे कहते तो तुम क्यों नहीं जा करके दिल्ली की हवा साफ कर दे रही हो, तुम क्यों नहीं इंदौर का पानी साफ कर दे रही हो, बड़ी तो सवाल पूछ रही हो तो तुमको साफ कर देना चाहिए। अब यहीं पे सारी जो लॉजिक है वो माथा पीट लेती होगी। और जिनको आपने वोट दिया है, जिनको आपने चुना है, जो आपके नेता हैं, वो किस लिए हैं? वो बस वीआईपी सर्विस मांगने के लिए हैं? अरे उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी होगी। यादव जी लिख रहे हैं मेरा कमेंट नहीं पहुंच रहा है क्या? नहीं नहीं यादव जी, आपका कमेंट में देख रही हूं, और आप हेलो भाभी जी लिख रहे हैं, कुंवर शफी खान जी, ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, बस यही बात मुझे बताना था। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं देखती हूँ।
संजय पटेल जी हर हर महादेव लिख रहे हैं। चलिए ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए और आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को लाइव के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से मैं बताती रहूंगी और आगे जो कुछ भी चीजें होंगी मैं आप लोगों से जुड़ी रहूंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।